आप देख रहे हैं न्यूज तहत खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर, दरिंदे पिता को आखिरी सांस तक उम्र कैद, 5 साल तक ढाल बनी रही मां। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से न्याय की एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने न केवल कानून की ताकत को दोहराया है बल्कि एक मां के अदम्य साहस को भी सलाम किया है। बुलंदशहर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अपनी ही सगी नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने वाले कलयुगी पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक दोषी जीवित है वह जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। ये रूह कंपा देने वाला मामला जिले के डिबाई थाना क्षेत्र का है। घटना अप्रैल 2021 की है, जब आरोपी पिता अपनी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर खेत पर ले गया था। वहां उसने पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हुए मासूम के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब घर लौटकर अपनी आपबीती सुनाई तो परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब पीड़िता की मां ने खामोश रहने के बजाय लड़ने का फैसला किया। परिवार और समाज की ओर से लोक लाज और घर की बात घर में रखने का भारी दबाव बनाया गया। लेकिन मां ने कानूनी लड़ाई लड़ी और बिना डरे आरोपी पति के खिलाफ डिबाई थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पिछले 5 वर्षों से चल रही कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोपी के पक्ष ने कई बार डराने और प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन मां अपनी बेटी की ढाल बनकर हर पेशी पर डटी रही। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए इसे जघन्य और विश्वासघाती कृत्य माना। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि एक पिता जिसे अपनी संतान का रक्षक होना चाहिए था, वह भक्षक बन गया। ऐसे अपराध के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने मां के जज्बे को सलाम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हर मां इसी तरह अपने बच्चों के लिए खड़ी हो जाए तो अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे। यह फैसला न केवल एक पीड़िता को मिला न्याय है बल्कि उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है जो समाज के डर से अन्याय सहती आ रही हैं। मेरा नाम महेश राघव है और मैं पॉक्सो कोर्ट में, पॉक्सो प्रथम कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक के पद पर तैनात हूँ। अच्छा, एक पिता को बेटी से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये पूरा प्रकरण क्या था? ये एक मां ने अपने पति के खिलाफ थाना डिबाई पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद में इस मुकदमे में 7 गवाह न्यायालय द्वारा परीक्षित कराए गए, जिनमें पीड़िता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया। उसके उपरांत जिरह में वह पक्षद्रोही हो गई, लेकिन डीएनए जो सैंपल विधि विज्ञान प्रयोगशाला गए थे उसमें जो पति था, जो पीड़िता का पिता था, उसी का पुरुष सलील पाया गया, जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा उसे अंतिम सांस तक का आजीवन कारावास की सजा हुई। घटना क्या थी? ये डिबाई में जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई तो उसने अपने चाची को, माता को किस तरह से जिक्र किया? ऐसा था, ये शराब पी करके जो इस मुकदमे में मुलजिम है पप्पू, शराब पी करके ये खेत पर गया और वहां पर उसकी बुआ और पीड़िता दोनों बरसिम काट रही थी। ये उसे बुलाकर लाया कि मेरी पैंट और टी-शर्ट सिलनी है। उसे मोटरसाइकिल पर बुला के लाया और घर पर आकर के उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। उसने ये घटना अपनी चाची को रोते हुए बताई। चाची ने उसकी मां को फोन किया। ये घटना थी। तो ये कब की घटना है और कितने दिन बाद में इसमें न्याय मिला है? ये घटना 6/4/2021 की है और लगभग 5 साल बाद इसमें माननीय न्यायालय द्वारा जजमेंट किया गया है। तो सर, पिता को आजीवन कारावास की सजा हुई है। पिता पर आरोप है कि उसने अपनी बेटी के साथ रेप किया। तो कब हुआ था सर ये और कितनी सजा सुनाई गई? जनपद बुलंदशहर में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत एक आजीवन कारावास की सजा हुई है।
जनपद में थाना डिबाई क्षेत्र में वर्ष 2021 में पिता द्वारा अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ बलात्कार के संबंध में सुसंगत धाराओं में 376 व पॉक्सो के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना के उपरांत उसमें आरोप पत्र प्रेषित किया गया और जिरह के दौरान पीड़िता के होस्टाइल होने के बावजूद पुलिस द्वारा की गई सतत व प्रभावी पैरवी तथा गुणवत्तापूर्ण विवेचना के दौरान संकलित वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय एडीजे पॉक्सो प्रथम द्वारा कठोर टिप्पणी करते हुए आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है।